नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको हम बता दें, ये आपके नेट पेपर 1 के जो सिलेबस हैं उसका जो मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन है उसके अंतर्गत आने वाला ये आज की वीडियो क्वेश्चन है। और हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से पहले ही आपको ये क्वेश्चन कल ही प्रोवाइड कर दिए थे और आप लोगों का रिस्पांस भी मिला था। और जितने लोगों ने रिस्पांस किया था उन्होंने करेक्ट आंसर दिया था कि यहाँ पे सी ही आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा। लेकिन हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है जब सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है? देखिए, हम आपको बता दें कि जितना भी हम क्वेश्चन अपने चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपको सेंड करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें अगर हम देखें तो चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड का पोर्शन हो गया, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन हो गया, चाहे कम्युनिकेशन का पोर्शन हो गया और चाहे इन्वायरमेंट का पोर्शन हो गया, तो हम देखते हैं कि उन सभी क्वेश्चन के ऊपर, उन सभी एरिया से जो क्वेश्चन हम आपको देते हैं उन सभी क्वेश्चन के ऊपर आपका रिस्पांस ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एक दिन के अंदर ही हर क्वेश्चन के ऊपर 40, 60 या 70 लोग मिनिमम रिस्पांस दे देते हैं। लेकिन जैसे ही हम मैथ से जुड़े हुए क्वेश्चन डालते हैं आप लोग का रिस्पांस लो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग दिल से चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, नेट एग्जाम क्रैक करना है या जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आगे जाके रिसर्च के फील्ड में वर्क करना है, गवर्नमेंट से ज़्यादा फेलोशिप रिसीव करना है, ठीक, तो आपको इन एरिया पे ध्यान देना होगा। मैथ्स का जो पोर्शन है, अगर आपको बता दें कि पेपर वन में ही मिनिमम 8 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं और 8 क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स देते हैं। और 16 मार्क्स अगर देखें तो आपका पूरा का पूरा जो परसेंट होता है उसमें 5% से ऊपर अपना स्थान रखता है। ठीक है, तो 5% आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देता है अकॉर्डिंग अदर स्टूडेंट से। तो आपको इस पे काम करना है, इस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में आपसे इन सभी क्वेश्चन पे, ठीक है, करेक्ट से करेक्ट आंसर ही बार बार आप दे लें। ठीक है, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अगर एग्जाम में आप छोड़ते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया अलग बात है, लेकिन एग्जाम में नहीं देना है। तो आप लोग इस पे फोकस करिए। भले आप किसी, ठीक है, अदर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, निकालने के बाद कहीं पे कुछ आपको गलत लगता है, आपने गलत रिस्पांस ही दे दिया, लेकिन आपने अगर वर्क किया है और गलत रिस्पांस दिया है तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी कि इसका सही आंसर क्या होगा, या हमने जो दिया है वही सही होगा, या कैसे ये लगेगा, इसका एक सिस्टमेटिक जो रूल है वो क्या है। तो हमारा मकसद यही है कि जो लोग रिस्पांस नहीं दिए हैं वो लोग आज का वीडियो देखें और समझ लें कि कैसे इन सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का, प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दिसंबर 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपके नेट पेपर 1 में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी फेस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिन लोगों को अभी तक ऐसे क्वेश्चन को ईजिली तरीके से लगाना नहीं आया। तो देखिए, क्वेश्चन था अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 180 इज रिसीव्ड इन 9 मंथ्स ऑन अ अमाउंट ₹2000 एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एनुअल रेट इंटरेस्ट का क्या है ये पूछा जा रहा है। कहा गया है कि ₹2000 की धनराशि पे, ठीक है, 9 महीने में ₹180 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेट। ठीक है, आपको दर निकालना है जो आपका आएगा परसेंट में। ठीक है, तो रेट पूछा गया है, वार्षिक ब्याज की दर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इनटू आपका क्या होता है रेट यानी कि दर इनटू आपका टाइम यानी कि समय अपॉन 100। यही रूल अपनाया जाता है बार बार। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही रूल अपनाया जाता है सिंपल इंटरेस्ट में। जो भी चीज़ आपको निकालना है इसी के ऊपर आपको निकालना होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 180।
आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपका मूलधन यहाँ पे है 2000 एंड आपका टाइम कितना है 9 मंथ है। टोटल कितना मंथ होता है 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो यहाँ पे 9 महीने दिए गए हैं। ठीक, तो 12 आपका महीना होगा ही, तो यहाँ पे 9/12 आपको कर देना है। ठीक, तो इस टाइप से आपका ये ईयर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ईयर कन्वर्ट कर देना है 9/12 करके। ठीक है, और आपको बचा क्या, आपको रेट निकालना है, तो इसी को आपको अपनाना है और वही आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये करके आपको रखना है और आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अब आपको बता दें कैसे। देखिए आपका दर कितना है, सॉरी आपका दर मान के चलते हैं, रेट आपका क्या है, तो रेट मान के आप चलिए कि यहाँ पे रेट आपका x हो गया। ठीक, x रेट मान लीजिए, और आपका सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया 180। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 180 इक्वल टू करिए आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपके पास 2000 है, इंटू आपका रेट पता नहीं x है। ठीक है, रेट कर दिए इंटू आपका क्या करना है मंथ टाइम, तो 9/12 होगा ना, 9/12 होगा, पूरा का पूरा अपान करिए 100 कर दीजिए। ठीक है, इंटू कर दीजिए। ये आपका जब सॉल्व होगा तो आपका क्या आएगा, आपको देखना है कि यहाँ पे आपको अब ये जो रेट है, रेट यहाँ पे कर दीजिए, या x, रेट को x मानते हैं तो x कर दीजिए, इक्वल टू करिए आपको ये 180। ठीक है, यहाँ पे जाएगा और नीचे वाला जो भी पोर्शन है ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि 180 इंटू 100 इंटू 12। ठीक है, और ऊपर का नीचे चला आएगा 2000 इंटू आपका 9, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 का 20 यहाँ पे 20 कट जाएगा, 180 का यहाँ पे 10 यहाँ पे आपका कट जाएगा, और ये 2 से आपका 9 बार में ये कट जाएगा, और ये 9 इस 9 को काट देगा, आपका बचा क्या, ये 12 बचा, तो यहाँ पे 12 बचता है। तो आपका रेट यानी कि दर, वार्षिक दर आपका 12% आपका हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा भी एग्जाम में चूकते हैं तो आपका कहीं पे परसेंट क्या हो जाएगा, या तो 10 हो जाएगा, या तो 11 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, आगे पीछे हो जाता है अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन में कहीं पे दिक्कत होती है तो आप लोग इस तरीके से अपना, ठीक है, एग्जाम में करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से, और 100% आपका एग्जाम क्रैक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे अभी से। तो क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड होकर बैठे रहेंगे कि आएगा तो सीख लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम के आने के बाद क्या होता, एग्ज़ाम का डेट आने के बाद क्या होता है, आपके माइंड में बहुत सारे, ठीक है, टॉपिक दौड़ने लगते हैं, और कोई टॉपिक देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पहले आप नहीं करेंगे तो सब आपका एकदम खिचड़ी की तरह आपस में घुल जाएंगे। फिर एग्जाम में आपको बता दें, नीट का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि सीधे तरीके से आप क्वेश्चन देख के आंसर लगा दें। आप अपने माइंड में क्वेश्चन को रखेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको लॉजिकली तरीके से आप क्या करेंगे, अपने थ्योरेटिकल पोर्शन से मैच कराएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका अप्लीकेबल जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका सॉल्व होगा। तो ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही बातें सीमित करते हैं, यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।